समावेशित रखें तो हमको लगता है कि बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। होली हमको सिखाती है कि हमको समाज से प्रेम करना चाहिए। होली हमको सिखाती है कि समाज में न कोई अगड़ा है, न कोई पिछड़ा है, न कोई गरीब है, न कोई अमीर है, न कोई दलित है, न कोई सवर्ण है, न कोई ब्राह्मण है, न कोई ठाकुर है। मानव कभी किसी मानव का कोई नुकसान नहीं कर सकता। मानवता वंश नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर मानवता छिपी होगी और मानवता की आत्मा में वास करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। तो हम सब लोग आज इस नगर पंचायत में विभिन्न वर्गों पर चर्चा हुई। हम सब जानते हैं कि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में जब काम करते हैं तो अपनी राजनीतिक विचारधारा की उन्नति के लिए, अपनी राजनीतिक विचारधारा की मजबूती के लिए हम उसी क्रम में आज 9 और 10 तारीख में पूरे उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के सहारे हम आपस की वैमनस्यता को समाप्त करने का काम करें। हम आपस की जो द्वंद्व है उसको समाप्त करने का काम करें। हम अपने मन में अभाव पैदा करने का काम करें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, हम इस राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम भारत माता के लिए काम करते हैं, हम भारत माता के लिए काम करेंगे। क्योंकि भारत माता का जब वैभव बढ़ेगा, जब भारत मजबूत होगा, जब भारत शक्तिशाली होगा, जब भारत समृद्ध होगा, तभी हमारी व्यक्तिगत उपलब्धियां हमारे काम आने लगेंगी। बहुत धन संचय कर लीजिए, बहुत यश प्राप्त कर लीजिए, बहुत ताकतवर बन जाइए, लेकिन जब देश कमजोर होगा तो वह ताकत आपके काम नहीं आएगी। आपकी सारी ताकत, सारी यश, सारी कीर्ति होली की पूरी हो जाएगी। तो होली के इस पावन पर्व पर हमको राष्ट्र प्रेम का संकल्प लेना चाहिए कि देश सर्वोपरि है, हम देश के लिए काम करते हैं और वह राजनीतिक पार्टी, वह विचारधारा जो देश के लिए काम करती हो, हम उसके सिपाही हैं। इसलिए हम राजनीतिक विचारधारा के रूप में भारतीय जनता, हम जब भी काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम करती है। हमको हमेशा यह सोचना चाहिए कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करेंगे तो इस देश को कमजोर करेंगे और देश को कमजोर करने वाला आदमी राष्ट्रद्रोही होता है। तो हम राष्ट्रद्रोही न बने, हम राष्ट्रभक्त बने। और राष्ट्रभक्त तभी बन सकते हैं जब हमारी आंखें, हमारी सामर्थ्य, हमारा पौरुष हमेशा सजगता पूर्वक इस देश की रक्षा करने वालों के साथ खड़ा होगा, इस देश की रक्षा करने वालों की चिंता करेगा, तभी हम आप राष्ट्रभक्त बन सकते हैं। आज के होली के अवसर पर यद्यपि आज अभी कुछ संस्मरण हमको बताए गए थे और हमारे सेवक की भी संज्ञान में था, इस होली से पहले अपने माने हम लोगों ने अपने बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता को खोया। लेकिन जीवन और मृत्यु ईश्वर की बनाई हुई व्यवस्था है, वो निश्चित है, शाश्वत है, उसको होना ही है। लेकिन आज की इस होली मिलन समारोह में उस कार्यकर्ता की कमी निश्चित तौर पर महसूस हो रही है। तो आज उस कार्यकर्ता को याद करते हुए हमको यह संकल्प लेना चाहिए कि क्यों हमारा कार्यकर्ता हमारे बीच में नहीं है, तो हम उसको श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को इस गोसाईगंज में मजबूत करने का काम करेंगे। और जिस तरह से पूरी शिद्दत के साथ वह भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ता था, हम सब लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम बनाएंगे। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि वह केसरिया ध्वज, हरा और केसरिया ध्वज जिसमें कमल का फूल लगा है, वह कभी झुकना नहीं चाहिए, वह कभी रुकना नहीं चाहिए। उसका जो कारवां चल चुका है पूरे देश में, समाज में, उसको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहना है। क्योंकि हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो आस्थाएं हैं, वो इस युग में हम सब अखबारों को पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं, राजनीतिक हलचल फिर शुरू हो चुकी है। यह संकल्प लेकर मैं बात को समाप्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में हमेशा हमारी यह प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हमारे लिए व्यक्ति हो। और आपको उस जो मोह है,
उस मोह से ऊपर निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को पढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों ने खड़ा किया उनके बारे में पढ़ना चाहिए। जिनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उनको समझना चाहिए कि उनको क्या मिला। उनकी व्यवस्था को तोड़ने के लिए कश्मीर आंदोलन के तहत उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया। वो जानते थे कि कश्मीर में आतंकवादियों की सरकार है, मैं कश्मीर जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। और इस बात का रहस्य उद्घाटन उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से कश्मीर बॉर्डर पर उस परमिट व्यवस्था को तोड़ते समय जब उनको वापस किया अटल जी को और दीनदयाल जी को, तो उन्होंने कह के कहा कि आगे की राह बहुत कठिन है पंडित जी, हो सकता मैं वापस ना आऊं, लेकिन जो दिया जलाया है हमने, इसकी लौ पूरे देश तक पहुंचानी है। आज आपके साथ हमारा अभियान पीछे छूट जाएगा, हमारा उद्देश्य कमजोर पड़ जाएगा। और पूरे देश में बताइए कि दीनदयाल पंडित श्यामा